हरियाणा के बिजली एवं कारागार मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में अब बिजली की किसी प्रकार की कमी नहीं है। इस माह 6 मई तक पिछले साल के मुकाबले प्रदेश में 36% बिजली ज्यादा दी गई है। इस प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से बिजली के कट नहीं लग रहे हैं और सुचारू रूप से बिजली दी जा रही है। वे आज देर शाम गांव अभिमन्युपुर अमीन में पूर्व सरपंच पुनर्वसु द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। इससे पहले बिजली मंत्री रंजीत चौटाला का गांव में पहुंचने पर पुनर्वसु ने ग्रामीणों की तरफ से स्वागत किया और डॉक्टर भीमराव समाज शिक्षा समिति की तरफ से पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान बिजली मंत्री ने अकाली फार्म हाउस पर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान बिजली मंत्री ने गांव में अम्बेडकर भवन के लिए 5 लाख रुपए व ग्रामीणों की पुरानी मांग पावर हाउस को किरमत से हटाकर फिर से अमीन में शिफ्ट करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में बिजली मंत्री ने पीजीआई के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अमीन निवासी पीसी शर्मा को सम्मानित किया और अमीन के आसपास के पूर्व सरपंचों ने बिजली मंत्री को शील व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 15 मेगावाट सोलर पंप लगाने के लक्ष्य को हासिल करते हुए 50 मेगावाट के सोलर पंप लगाए गए हैं। इस प्रदेश में 50,000 पंप लगाए जा चुके हैं और सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है तथा किसानों को केवल 25% राशि देनी पड़ रही है। सरकार का पोर्टल किसानों को पसंद आया और केवल 4 घंटे में 28,000 आवेदन दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 तक ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों को जून माह तक कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे और इसके बाद काउंटर पर पैसा जमा करवाने वालों को तुरंत कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात को सीधा बिजली नहीं दी जा रही है, इसका फैसला राष्ट्रीय कमेटी द्वारा किया जाता है। पूर्व सरपंच पुनर्वसु ने मेहमानों का स्वागत करते हुए सरकार की तरफ से काम करवाए जा रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला और गांव के इतिहास को सबके समक्ष रखा। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, पूर्व चेयरमैन गुरदयाल सुनेड़ी, जजपा के वरिष्ठ नेता माया रामचंद्र भानपुरा, भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकेश पेटवाल, बलवान सिंह रजनीश, सुरेंद्र खासपुर, मलखान सिंह, अम्बेडकर सभा के प्रधान कैप्टन लक्ष्मीराम, अजमेर सिंह, रोशन लाल, लक्ष्मी चंद, जय किशन, मास्टर सेवा सिंह, मास्टर राजकुमार, मास्टर पृथ्वी सिंह, डीडीपीओ प्रताप सिंह, बिजली विभाग के एससी एस भोरिया, अश्विनी कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। देखिए, पिछले एक हफ्ते से आप भी मुझे ईमानदारी से बताना, कोई कट लग रही है, कोई कट नहीं है। थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में लगा है कि आधा घंटा लगता है। पूरा नेशन वाइड 16 स्टेट में क्राइसिस है और और स्टेटों का देखिए, आपके सारे टीवी चैनल तो आपके हैं, आप उसमें देख रहे हैं। कभी हरियाणा पे कोई ऐसे ब्लैक फ्लैश नहीं पड़े। हमारे यहाँ पिछले 7 दिन से मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, कल की तारीख में हमने पिछले साल जो 7 तारीख को जितनी बिजली थी 6 तारीख को, उससे हमने 36% ज़्यादा दी। आप रिपोर्ट कर सकते हैं, मैं जिम्मेदारी करके पिछले एक हफ्ते में जो पिछले साल हमने इन्हीं 7 दिन में जो बिजली दी थी उसमें 13% से लेके हमने 37% तक ज़्यादा दी, हर दिन बढ़ाते थे। गुजरात को कल गिरफ्तार करके ले जाया गया, काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी में इस तरीके की चीज़ें भाई अफगानिस्तान में तो ये काम हो सकते हैं, ये दूसरी जगह हो सकते हैं, पर किसी सिविलाइज सोसाइटी अब फंडामेंटल राइट को खत्म नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट उसमें किसी भी आदमी को पहले वो इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी में किसी आदमी के डाका नहीं पड़ेगा। गुजरात में शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बदला गया, तो उसमें क्या कहेंगे आप? क्या हरियाणा का शीर्ष नेतृत्व बदला गया है, उनका जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला गया। जी जी, थोड़ा मैं आपके शीर्ष नेतृत्व बोला। देखिए, चीफ मिनिस्टर को जनता बना दी है, एक दूसरा पार्टी थोड़ी बना दी है, फिर तो पार्टी बना दी, फिर तो कांग्रेस कभी बना देती, ये नहीं हुआ। ये जनता चुनती है, जनता एमएलए बनाती है, जनता और कांग्रेस पार्टी का अपना निर्णय है, वो किसी को बना दिया। उन्होंने कई बदल दिए, कंवर साहब को बनाया, वो ठीक नहीं, उनसे कोई उन्हें आउटपुट ठीक नहीं मिला। फिर उन्होंने शैलजा को बनाया, उनमें भी उन्हें कोई ज़्यादा लंबी नजर नहीं है। अब उन्होंने उदयवान को बना दिया। मैं नहीं मानता। देखिए, कांग्रेस में एक टाइम था, अगर 8 साल पहले पूरा साहब को बढ़ा देते तो कांग्रेस कहीं कहीं फाइट में रहती। अब जब सब कुछ जीरो करके किसी आदमी को कुछ देना, उसका कोई मतलब नहीं। वो एक भले आदमी है, इस कांग्रेस में फंस गए। इसमें वो एक नटवर सिंह जी ने किताब लिखी है कि 10 जनपद पीपल ट्रीट द मेंबर, द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, मेंबर पार्लियामेंट एज द सर्वेंट ऑफ द फैमिली। वहाँ तो जो हाजिरी लगाने जाते हैं, इस तरीके का एक वातावरण इस तरीके का, उसमें मैं आपसे बताऊँ, जहाँ तक सोलर ट्यूबवेल है उसमें हम पूरे देश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमें एक रवा में 15% का 15 मेगावाट का टारगेट मिला था। हमने 50 करे, हमने 50,000 ट्यूबवेल अब तक लगा दिए, जिसमें 30%
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी 45 हम देते हैं, किसान के हेड पे केवल 25 आते हैं। 4 एकड़ 5 एकड़ 7 एकड़ वाले को बहुत बढ़िया है, बहुत पॉपुलर स्कीम है। हमने जब पोर्टल खोला 4 घंटे में हम पे 28,000 एप्लीकेशन आ गए। हम रात को खुला रहते तो 2 लाख एप्लीकेशन आ गए। ये उसकी पॉपुलरिटी की बात बता रहा हूँ। दूसरे जो ट्यूबवेल हमने लगाए, पहले तो एक पोर्टल थी, अब हमने 8 पोर्टल को हमने कर दिया कि इन्हें अप्रूव कर दो। हमारा जो लोग अप्लाई करें, ये जो पहले वाले जितने 2018 तक जिन्होंने करें वो हम जून तक सब लगा दें। जो फसलें कटती हैं तब ट्रैक्टर अंदर पोल जाते हैं, ट्रांसफार्मर जाते हैं, हमारे ट्रैक्टर ट्रालियाँ जाते हैं, ट्रक्स जाते हैं, तब उनका लगता है। तो हम फसल के टाइम तो किसान अंदर नहीं जाने देता, तब लग रहा है, पर हम विद इन टाइम सारे लगा देंगे। इसके बाद हम ये कर रहे हैं कि लोग काउंटर पे पैसा जमा हो रहा हूँ 30,000 रुपया, उसके बाद इमीडिएट हम उन्हें करेक्शन देंगे। हमारा यही रेशियो खाली वेरीफाई करेगा कि ये मोटर किसकी है। वो 8 मोटर जो सिलेक्टेड मोटर, करप्शन भी है, शक्ति भी है, उसमें ओसवाल भी है, जो किसान लेना चाहे अपने काउंटर से लेके लगा। थैंक यू, धन्यवाद। लंबे समय रूल करा, 45 साल रूल करा, तब ये कानून की किताब उनके पास नहीं थी कि बूढ़ा साहब हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। मैं कभी कटास की राजनीति तो नहीं करता, पर 45 साल जब बूढ़ा साहब भी 10 साल राज कर रहे थे। ये MSP हम नहीं बनाते, MSP भारत सरकार बनाती है। उनके वक्त भी बनती थी, उसे ना हम क्रॉस कर सकते ना वो कर सकते। नेशनल प्लानिंग कमीशन जो है, जिसे नीति आयोग कहते हैं, वो सारे देश की आउटपुट इनपुट लेके एक फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है उससे भाव तय होते हैं और हर बार रिवाइज हो गए, हर भाव बढ़ाए जाते हैं। आपका कॉटन का भाव भी बढ़ा, सरसों का भाव भी बढ़ा है, हर चीज़ों के भाव बढ़े। दूसरा एक सवाल मैं आपसे बताऊं, मैं अभी इस चुनाव में सब पार्टी के जमानत करें, मैं 25,000 का कांग्रेस छोड़ गया। मुझे कोई भी घेराव करे, उनका डेमोक्रेटिक हक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पुतले भी फूंक से इनसे आगे भी कुछ करें तो भी कर सकते हैं, ये उनका है, वो उनकी मानसिकता है। मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है। और मैं ये बताऊँ आपसे कि BJP एक बहुत बड़ी पार्टी है, आज हिंदुस्तान के 70% स्टेट में रूल कर रही है। मेरी बात को सीरियस है। उसके बाद भी हम केरल में नहीं गए अब तक तमिलनाडु में नहीं जा सके, वेस्ट बंगाल में आपकी एंट्री नहीं। आम आदमी पार्टी जिसे ना तो कांग्रेस बुलाती थी जब अपोजिशन की मीटिंग होती थी, ना उसे कभी मुलायम सिंह और लालू बुलाया करते थे। उस आम आदमी पार्टी की तो एक छोटी यूनियन टेरिटरी की एक छोटी पार्टी थी, उसका फैलाव पूरे देश में। हरियाणा में मैं नहीं मानता, पंजाब में एक लीडरशिप के खिलाफ उसमें किसान आंदोलन कई कारण से। सर, गुजरात में बिजली देने की जो बात थी, गुजरात को बिजली सप्लाई करने वाली, देखिए मैं आपसे बताऊं, किसान ने 1 मिनट मैं आपसे बताऊं, हम ये एक फैसला हुआ था कैबिनेट, ये 5 जून 2013-14 जिसमें हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला मिनिस्टर थे। एक नेशनल लोड सेंटर ऑफ पावर होता है जो ग्रेट नेशनल है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है पूरी हमारी बिजली। गुजरात को देना है राजस्थान का, ये उनका काम है। उसको देने के लिए प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें इन्होंने मोहर लगाई, उसमें ये फैसला हुआ था। हम गुजरात को डायरेक्ट दे ही नहीं सकते, एक बेसलेस एलिगेशन है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सर, हरियाणा में वाइन सस्ती की जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं, वाइन सस्ती होने जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हरियाणा में जी सर, शराब सस्ती होगी है और खाद्य पदार्थ महंगे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? ऐसा है कि कुछ चीज़ें एक बेसिक फंडामेंटल है इकोनॉमिक्स का कि जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो भाव घटता है, जब प्रोडक्शन घटती है तो भाव बढ़ती है। अब के मौसम की मार थी, गेहूँ भी हमारा मैं समझता हूँ 6-7 क्विंटल पर एकड़ कम हुआ है। ये चीज़ें फ्लैक्चुएट करती है, कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, ये परमानेंट एक रेगुलर फ्यूचर नहीं। सर, जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? सर, जनता भूखी मर जाएगी? कुछ नहीं, जनता में देखिए यूक्रेन का वार हो गया ना, ऑयल बढ़ गया, फिर भी क्या आपका क्या। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।